हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉन्वर्सेशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो है आपकी वो किस किस टाइप की बिजनेस में सूटेबल होती है, किस टाइप की अंडरटेकिंग्स या एंटरप्राइजेस को हम पब्लिक कॉर्पोरेशंस या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के फॉर्म में स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज थी। इस चैप्टर में सेकेंड टाइप की पब्लिक कॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो सूटेबिलिटी का मतलब ये है कि किस किस में आप इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब देखो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन से ऐसे बिजनेस है, कौन सी ऐसी चीजें करती है जिसको वो पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के फॉर्म में स्टैब्लिश करती है एंड फिर उससे वो अपना ये काम करती है। तो पहले ये हमें पता होगा, इसमें जो दिया गया आपकी बुक में वो ये है कि जो स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉर्पोरेशन है आपकी, इसमें आपका ये है कि पहला तो इसमें पब्लिक ओनरशिप होती है। पब्लिक ओनरशिप का यही मतलब है कि जो इसकी ओनर है वो कौन है, हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ही एक सेकेंड टाइप है। उसके बाद है इसमें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का फीचर पाया जाता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का ये मतलब होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब है, पहले तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब कि ये जो आपकी पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं पब्लिक को होने का मतलब है कि जो हमारी पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, तो वो जो है वो इस पर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, बिकॉज उन्हीं के स्टैट्यूट से ही ये एग्जिस्टेंस में आती है एंड इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स को कि इनके जो भी एक्ट्स है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो ये सेकेंड फीचर आपका था। एंड देन आपका है कि इसमें बिजनेस मैनेजमेंट होता है। बिजनेस मैनेजमेंट मतलब यही है कि देखो इसमें कैसे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसका मैनेजमेंट का काम देखते हैं, आपने भी पिछली वीडियोस में जाना था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब इसका बिजनेस का मैनेजमेंट का काम देखते हैं तो उनको इनिशिएटिव रहती है, उनको मोटिवेशन रहता है काम करने का। एंड इनका जो ये आपका बिजनेस है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है एज कंपैरिजन में जो हमने भी पहले पढ़ी थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अगर उसको लेकर देखा जाए तो इसकी मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होती है, इसमें इनिशिएटिव लेने का लोगों को रहता है कि हाँ भी वो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग भी इनके आसानी से हो जाती है। मेरिट्स जो हमने देखे थे वही है ये सब। तो ये जो मेन 3 पॉइंट्स आपके में बताए गए कि पब्लिक ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट ओनर होती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड मींस इट इज रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये जो चीजें हैं आपकी, इससे क्या होता है ना कि इसमें पब्लिक कॉर्पोरेशन में हमें पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर, आपने ये 3 सेक्टर्स के बारे में शुरू में पढ़ा है कि 3 टाइप के सेक्टर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड ज्वाइंट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है इन दोनों के फीचर्स हैं, इन दोनों के मेरिट्स हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब है वो सेक्टर जिसकी एंटरप्राइजेस की ओनर हमारी गवर्नमेंट होती है। तो पब्लिक सेक्टर के क्या फीचर है, बिकॉज पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, देयरफॉर इट इज हैविंग द मेरिट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। इसकी ओनर गवर्नमेंट है, व्हिच मींस गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं वो पावर्स इस पब्लिक कॉर्पोरेशन के पास रहेंगी, बिकॉज इट इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर इसलिए बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के कौन से फीचर्स इसमें दिख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के इसमें इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इनिशिएटिव लेना मतलब आप कुछ भी आप अपना काम, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी डिसीजन लो, कोई नई चीज लाओ, तो इनिशिएटिव आप ले सकते हो। एंड उसके बाद आपका इसमें है मोटिवेशन रहती है काम करने को एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो आपका है ना, जनरली क्या होता है जो भी पब्लिक सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो बंधे होते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर फ्लेक्सिबिलिटी होती है एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी का फीचर हमें मिलता है। ठीक है, अगर आप देखो तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनको प्रोवाइड करी गई है, मतलब कि वो बोरो कर सकते हैं फंड्स बाहर से, किसी और प्राइवेट लोगों से वो बोरो कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल की अगर आप बात करो जो फर्स्ट टाइप थी, उसमें ये था कि वो बोरोइंग्स नहीं कर सकते, उनको अगर कोई भी फंड चाहिए तो उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट से जाकर बात करना पड़ेगा। तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर्स के जो मेरिट्स हैं वो इस पब्लिक कॉर्पोरेशन में होते हैं, पब्लिक सेक्टर का गवर्नमेंट की पावर एंड प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो चीजें हैं ये पोजेस करता है पब्लिक कॉर्पोरेशन, सो वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड फॉर्म। ठीक है, एक मिक्स टाइप का है जिसकी वजह से ये सूटेबल है कई चीजों में। जनरली इसको कहाँ पर ज्यादा सूटेबल माना जाता है, जो हमारी स्टेट्स है,
ठीक है, स्टेट्स की बात हो रही है। इंडिया में जो स्टेट्स हैं यूपी, एमपी एंड ऑल, तो उन स्टेट्स की इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, वो स्टेट्स इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो जो काम कर रही हैं उसमें पब्लिक कॉर्पोरेशन सुटेबल है। इसका क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल टर्म फिर से रिपीट हो रही है। ये टर्म पहले भी हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था बिजनेस क्या होता है। बिजनेस की दो ब्रांचेस होती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एंड बिजनेस के दो मेन फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बिजनेस की जो आपकी ब्रांच इंडस्ट्री है उसका काम होता है प्रोडक्शन का, इंडस्ट्री का काम होता है प्रोडक्शन का। कोई भी गुड कहाँ प्रोड्यूस होता है? इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है। एंड दूसरी ब्रांच आपकी बिजनेस कहती है कॉमर्स, एंड कॉमर्स जो होता है वो आपको बताता है डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके बिजनेस की डेफिनेशन में बताया गया था। तो मेन जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो या तो इंडस्ट्रियल होंगी या तो कमर्शियल होंगी। ईदर दीज एक्टिविटीज विल बी कंसर्निंग विद द इंडस्ट्री एंड और अदरवाइज विद द कॉमर्स से। तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज स्टेट्स जो करेंगी उसमें पब्लिक कॉर्पोरेशन को बहुत सूटेबल माना जाता है। अब आप सोचोगे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है, हमने तो नहीं देखा ऐसा कुछ कि जहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन के फॉर्म में काम हो। तो देखो आपको एक एग्जांपल दिया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल आपका है आरबीआई का। आरबीआई क्या है? आरबीआई है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जितनी भी कंट्रीज होती है उन सबका एक सेंट्रल बैंक होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो ये है, देखिए आप अगर आप अपना देखोगे तो इसमें ये दिया गया है कि पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो बैंक्स होते हैं आपके, या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि ये कमर्शियल एक्टिविटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, वो आपके ऐसी और वो बाकी जो भी आपका बैंक है उनको रेगुलेट कर रही है। सो इट इज डूइंग द कमर्शियल प्रोसेस, कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है, एंड इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो ये आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन के फॉर्म में। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी जो है ये भी आपकी पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये आपको इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। सो सिंपल सी ये बात है, सूटेबिलिटी में यही बताया गया कि जो पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं वो एक, सबसे पहली बात पब्लिक ओनरशिप उसकी होती है बिकॉज इट इज ओन बाय द गवर्नमेंट। देन उसके बाद पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से ये होता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड सिंस इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ये अपने एक्शंस को देखकर करेगी बिकॉज हर एक्शंस के लिए इनको ये रिस्पॉन्सिबल है एंड दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो ये यही कोशिश करेंगे कि इनका काम सही से चले, अदरवाइज इनको पेनल्टी हो सकती है, इनको भारी नुकसान हो सकता है। एंड देन बिजनेस मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की अगर बात करी जाए तो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव वाला ज्यादा नहीं था बिकॉज उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहती थी बहुत। उसमें जो मैनेजमेंट का काम देते थे वो सिविल सर्वेंट्स होते थे, जनरली प्रोफेशनल्स नहीं अपॉइंट कर सकते थे उसमें। लेकिन अगर आप पब्लिक कॉर्पोरेशन को देखो तो इसमें इनिशिएटिव है, इसमें मोटिवेशन रहती है काम करने को, एंड इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खुद नॉमिनेट करा जाता है। ठीक है, तो इन फीचर्स की वजह से कि ये सूटेबल है इन टाइप के फॉर्म में, इन टाइप के बिजनेसेस में जो स्टेट्स हमारी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही है उसमें जो है उसको वो पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टेट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के फॉर्म में स्टैब्लिश कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो सूटेबिलिटी में आपको बस इतना ही बताया गया था। अब इसमें एक और चीज बताई गई, चलो ये तो जो फीचर्स बताए गए थे, बिजनेस मैनेजमेंट, इनिशिएटिव, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीजें तो इसके बहुत अच्छी फीचर्स है, मेरिट्स है पब्लिक कॉर्पोरेशन के। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए, इंडिया में देखा जाए तो क्या है कि ये जो आपके पब्लिक एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं, पहली बात तो इनको मोनोपोलिस्टिक पावर्स दी गई है।
मोनोपोलिस्टिक पावर्स वाला टर्म आपके पिछली क्लास में था। मोनोपोलिस्टिक पावर्स का मतलब है इनको स्पेशल पावर्स है, इनको मोनोपोली जो आपने टर्म सुना है, मेन एक है, एक के पास ज्यादा पावर है, वो वाला फीचर इन्हें प्रोवाइड करा गया है। तो मोनोपोलिस्टिक पावर से क्या होता है ना कि ये पब्लिक यूटिलिटीज का जो काम है वो पब्लिक कॉर्पोरेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। अब ये नया टर्म आपके लिए आया है पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटीज क्या होता है? पब्लिक यूटिलिटीज का सिंपल सा मतलब है वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, जो पब्लिक की कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक यूटिलिटीज क्या यूटिलिटीज है? आपके घर में वाटर आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, आपका जो एरिया लोकेलिटी है वहां से गार्बेज पूरा हटाया जा रहा है, पब्लिक को सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जा रही है वो हमारी पब्लिक यूटिलिटीज हो गई। पब्लिक यूज कर रही है वो चीजों को एंड दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक यूटिलिटीज एक ऐसा काम है जिसमें मोनोपोली होनी चाहिए। अब आप क्या ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि नहीं हमारे घर में इस एक पर्टिकुलर कंपनी का पानी है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी है? ऐसा नहीं, आपका जो भी एरिया है, आपका जो लोकेशन है, उस वहां पर जो भी सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी आपको वही मिलेगी, एक ही टाइप की सर्विस मिलेगी। मोनोपोली है उस एक पर्टिकुलर पब्लिक कॉर्पोरेशन की कि वो पब्लिक यूटिलिटी वही प्रोवाइड कर सकती है और कोई नहीं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली, जो कि एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो पब्लिक यूटिलिटीज में। पब्लिक यूटिलिटीज का सिंपल सा मतलब है जो सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करी जाती है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, जनरली रेगुलर बेसिस पे। तो ये पब्लिक यूटिलिटीज का हो गया। अब हाँ, यहाँ पर थे कि अभी क्या हो रहा है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है इसका फॉर्म तो बना हुआ है, जो आपके में मेन एक स्टेटमेंट यूज करा गया है, एंड मे बी ये स्टेटमेंट आपके में आ जाए कि इट हैज लॉस्ट द स्पिरिट बट रिटेन द फॉर्म। उसकी स्पिरिट नहीं है बट इट इज स्टिल रिटेनिंग इट्स फॉर्म। जो फॉर्म में ये काम करता है, जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो सब उसमें फॉलो करा जा रहा है, बट स्पिरिट नहीं है। स्पिरिट सिंपल सी मतलब है कि दो ये आपके इनिशिएटिव, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल दीज आर शोन हियर, बट फिर भी कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। करप्शन जनरली इन पब्लिक एंटरप्राइजेस में प्रिवेल करता है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स अभी भी होते हैं। अगर आप डीमेरिट्स देखो पब्लिक कॉर्पोरेशन की तो उसमें यही पता चल रहा है, उसमें जितना भी आपको इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी गई थी, जितनी भी आपको फ्रीडम प्रोवाइड करी गई थी इस पब्लिक कॉर्पोरेशन को, वो सब पेपर पे होती है। क्या था? इंटरनल ऑटोनॉमी जो आपका था वो आपका बनकर चेंज हो गया था, जो टर्म यूज करा गया है थियोरेटिकल ऑटोनॉमी, पेपर पे केवल है। अगर आपका मेरिट में बताया गया है कि उसकी जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विच आर प्रोफेशनल्स एंड दे आर नॉमिनेटेड, एंड उसमें कुछ ऐसा नहीं कि सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करा जाएगा, बट कई बार क्या होता है, डीमेरिट है, दे में बी प्रेजेंट, दे में नॉट बी प्रेजेंट। कई बार क्या होता है कि जो आपके सिविल सर्वेंट्स है जो मतलब ज्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हीं को मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसी चीजें हैं, करप्शन एंड ऑल दीज बहुत बड़ा सिस्टम है, एंड उसके वजह से जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन दो इतनी हमें मेरिट से अच्छी लग रही है, बट रियल लाइफ में क्या होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैक कर रही है। उतना वो उसकी स्पिरिट नहीं है, उतना वो इन चीजों को फॉलो नहीं कर रही है जो कि पेपर में दिखाया जाता है। तो ये बात अलग है, ये रियल लाइफ की बात है, बट अगर आप अपने एग्जाम के पर्पज से बात करो तो उसमें आपको जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थे आपको सिंपली वो करके आना है, बिकॉज पहले ही बताया गया है बिजनेस कॉमर्स ये डायनेमिक चीजें हैं, एंड वो जो है टाइम के साथ अपने एनवायरमेंट के साथ बदलती रहती है। तो अभी तो हमने ये सूटेबिलिटी कर ली पब्लिक कॉर्पोरेशन की। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी पब्लिक कॉर्पोरेशन है, तो आरबीआई एंड एलआईसी आप लिख सकते हो। देन इसमें मेन चीजें अगर बताई जाएंगी तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों की चीजें इसमें रहती है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की पावर, एंड प्राइवेट सेक्टर मतलब इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मोनोपोलिस्टिक पावर्स इसको प्रोवाइड करी गई है, इसलिए पब्लिक यूटिलिटीज में सूटेबल है। तो ये दो तीन सूटेबिलिटी के पॉइंट्स हैं, एंड यहाँ पर हमारा जो ये सेकेंड टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, खत्म होती है। हमने ये देखा था कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो आपकी तीन टाइप्स की थी। पहली आपकी थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकेंड आपकी स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉर्पोरेशन, एंड देन उसके बाद आपकी थर्ड आती है गवर्नमेंट कंपनी। तो अब हम गवर्नमेंट कंपनी देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का आपने पढ़ा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी आपने पढ़ा है। अब हम गवर्नमेंट कंपनी देखते हैं। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? देखो, गवर्नमेंट कंपनी एक सिंपल सी एक ऐसी कंपनी है जिसके जितने भी शेयर्स होंगे
उस शेयर्स का एटलीस्ट 51% की ओनर गवर्नमेंट होगी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी आपकी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जिसके जितने भी शेयर्स होंगे, इस शेयर के 51%, मतलब टोटल जो भी पेड अप कैपिटल होगा, टोटल जो भी गवर्नमेंट कंपनी का कैपिटल होगा, जिसको हमने शेयर्स में उसको डिवाइड कर दिया होगा छोटे छोटे शेयर्स में। मान लीजिए इस कैपिटल को हमने जब शेयर्स बनाए तो इसके हमारे 10,000 शेयर्स बन गए। ठीक है, एंड मे बी उसमें हर शेयर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर 10,000 शेयर्स हैं एक कंपनी के, एंड उन 10,000 शेयर्स में एटलीस्ट, मतलब मिनिमम वर्ड है, minimum shares, minimum 51% of these 10,000 shares are owned by the government। एक ऐसी कंपनी जिसके मिनिमम 51% शेयर्स की ओनर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स खरीद लिए जिस भी कंपनी के, उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी कैसी कंपनी है जिसमें मिनिमम 51% ऑफ शेयर्स इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन ओनर होती है? गवर्नमेंट होती है। अब देखो इसमें भी कई सारे अभी आगे केसेस हो जाएंगे। क्या होगा, पहले देखते हैं ओनर गवर्नमेंट। ये तो हमें पता है कि 51% जो शेयर्स है वो उसकी ओनर गवर्नमेंट होनी चाहिए, मिनिमम है। इससे ज्यादा की भी ओनर गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन अगर इस इतने परसेंटेज से कम की ओनर होगी देन गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी, बिकॉज मिनिमम 51% की ओनर गवर्नमेंट होनी चाहिए। किनकी ओनर? 51% ऑफ दी शेयर, जितने भी शेयर उस कंपनी के होंगे। तो गवर्नमेंट ओनर है, तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट ओनर का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ओनर का यहाँ पे 3 चीजें आपकी आ रही हैं। या तो जो गवर्नमेंट है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, आपको पता है इंडिया में 2 टाइप की है सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो 51% जो शेयर्स है वो सारे शेयर्स किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने ओन करे हो, या फिर थर्ड जो केस है आपका, बोथ बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। या तो वो 51% शेयर्स दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने ओन करे हो। तो ये जो 51 मिनिमम 51% शेयर्स ओन कर रहे हैं, या तो उस कंपनी के सारे 51, मान लीजिए 51% शेयर्स ही ओन कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, 51% ही ओन कर रही है बिकॉज मिनिमम इतना ही ओन करना है। तो या तो वो सारे 51% शेयर्स की ओनर गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं वो सारे शेयर्स खरीद रहे हो। ठीक है, मतलब हमारी मेन गवर्नमेंट कंट्री की। या तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, मे भी एक पर्टिकुलर स्टेट लाइक यूपी, एमपी, बिहार, एनी स्टेट, उसमें जो वो स्टेट गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स एक कंपनी के परचेज करने और खरीद लिए हो, ओनर बन गई हो। या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर किसी एक कंपनी के 51% शेयर्स परचेज कर ले। तो अगर ऐसा केस होता है, इन तीनों में से कोई भी केस होता है और 51% शेयर्स मिनिमम है और इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन दैट कंपनी विल बी अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट कंपनी का एक मेन छोटा सा वर्ड। अब क्या है, अब आप ये पूछोगे कि 51% शेयर्स तो चलो गवर्नमेंट ने ओन कर लिए, जो बाकी बचे हैं उनका क्या होगा? ठीक है, 51% ही तो ओन करे, अभी तो कुछ शेयर्स बचे होंगे ना, कुछ परसेंट शेयर बचा होगा। तो अब क्या होगा, जो शेयर्स बचे हुए हैं, या तो उन शेयर्स को कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सारे शेयर्स गवर्नमेंट कंपनी बन जाए। क्या लिखा है? मिनिमम 51%। मिनिमम 51% शेयर्स की ओनर अगर गवर्नमेंट है देन दैट विल बी अ गवर्नमेंट कंपनी। बाकी जो शेयर्स है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं, जो शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट भी शेयर होल्डर हो गई। ठीक है, बाकी जो प्राइवेट लोग हैं वो लोग भी जो है उन शेयर्स को ओन कर सकते हैं उस गवर्नमेंट कंपनी में। बाकी में क्या दिया गया इसमें, ये है कि गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी विद व्हिच नॉट लेस देन 51% of the paid up share capital is held by the central government or by one or more state government। स्टेट गवर्नमेंट देखो हमारे कंट्री में जितनी स्टेट्स है उतनी स्टेट गवर्नमेंट है, तो या तो एक स्टेट गवर्नमेंट ओन करे या कई स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके भी ओन कर सकती हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ बताए जा रहे हैं, या फिर बोथ बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो इसमें ये दिया गया है गवर्नमेंट कंपनी में भी इधर अ पब्लिक कंपनी
जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स दोनों ओनर हो, या फिर इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी विच इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये क्या बता दिया इन्होंने, देखो इसमें क्या बात हुई थी, ये जो 51% शेयर्स तो गवर्नमेंट के, जो बचे हुए शेयर्स वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है वो भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी ले सकते हैं और इस कंपनी के ओनर बन सकते हैं। कंपनी गवर्नमेंट कंपनी रहेगी बट उसके ओनर प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी बन सकते हैं, ये चीज है, ठीक है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं ये बन सकते हैं। अब क्या होगा कि ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, अगर गवर्नमेंट प्लस ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनर हो इस कंपनी के, तो इसको हम बोलेंगे पब्लिक कंपनी। क्या बोलेंगे, पब्लिक कंपनी। अगर जितने भी शेयर्स हैं, ये पूरे 10,000 शेयर्स, ऑल द शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स किसने ले लिए हो, केवल गवर्नमेंट ने। अब वो गवर्नमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है, इधर इट कैन बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट, इधर इट कैन बी वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, और इट कैन बी जॉइंटली बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सारे शेयर्स अगर गवर्नमेंट ने खरीद लिए हैं देन दैट गवर्नमेंट कंपनी विल बी अ प्राइवेट कंपनी। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी इसलिए होती है अगर मिनिमम 51% ऑफ द शेयर्स ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और वो किसी इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। गवर्नमेंट ने ओन करे हैं देन गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। अब जो बाकी बचे हुए शेयर्स हैं, अगर वो शेयर्स, कुछ शेयर गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है बिकॉज मिनिमम 51% है, तो गवर्नमेंट उससे ज्यादा भी ओन कर सकती है, 51% भी ओन कर सकती है और सारे शेयर्स भी ओन कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ ही केवल 51% शेयर्स ओन करे या फिर थोड़े और ओन करे, एंड उसमें से कुछ शेयर्स जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने भी ओन करे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने भी परचेज करे हैं, तो क्या होगा, उस गवर्नमेंट कंपनी की अगर हम शेयर होल्डर्स की लिस्ट देखेंगे तो शेयर होल्डर्स में गवर्नमेंट भी रहेगी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी रहेंगे। गवर्नमेंट कंपनी रहेगी, उसके शेयर होल्डर्स गवर्नमेंट भी रहेगी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी रहेंगे, बट एक कंडीशन रहेगी कि मिनिमम 51% शेयर्स गवर्नमेंट के होंगे, बाकी प्राइवेट के हो सकते हैं। अगर ये केस आ रहा है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों है, तब हम इस गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक कंपनी कहेंगे। क्या बोलेंगे, पब्लिक कंपनी। लेकिन अगर उस गवर्नमेंट कंपनी के जितने शेयर्स हैं, मान लीजिए केवल 10,000 शेयर्स थे एंड वो सारे के सारे 10,000 शेयर्स गवर्नमेंट ने ओन करेंगे, तो वो कंडीशन तो आपकी फुलफिल होगी कि मिनिमम 51% आपको ओन करने गवर्नमेंट को, तभी गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो उन्होंने सारे ओन कर लिए, तो 100% शेयर्स गवर्नमेंट ने ओन कर लिए, तो यहाँ तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, तो गवर्नमेंट कंपनी वो बन जाएगी एंड दिस गवर्नमेंट कंपनी विल बी अ प्राइवेट कंपनी। क्या लिखा है, अब इस सेंटेंस को फिर से देखते हैं। अ गवर्नमेंट कंपनी में बी ईदर अ पब्लिक कंपनी जिसमें बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इन्वेस्टर्स होल्ड द शेयर्स, ठीक है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे तो पब्लिक कंपनी। और इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी विच इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट अगर है तो प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी आपको उस जॉइंट स्टॉक कंपनी से नहीं रिलेट करना है, यहाँ गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका गवर्नमेंट कंपनी का है पूरा। अब देखो इसमें क्या है, जो भी देखो जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, देखो इसमें क्या होता है, कंपनी का एक्ट है, किसी ना किसी एक्ट के अंदर रेगुलेट करे जाते हैं वो, ठीक है। तो इसका क्या एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। हाँ, इसमें जो आपका दिया गया है, दिया गया कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1956 का दिया गया, बट अभी रिसेंटली अमेंडेड जो एक्ट है हमारा कंपनीज एक्ट, वो कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 है। कंपनीज एक्ट जो 1956 का बना था उसको 2013 में उसमें चेंजेस लाए गए हैं, तो अब वो कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, विच इज द अमेंडेड एक्ट। ओरिजिनल आपका 1956 का है। तो आपके में ये दिया गया है कि कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 जो है या कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, इसके अंदर जो है गवर्नमेंट कंपनी आपकी रेगुलेट करी जाती है। इस ये वाला एक्ट जो है ये एक्सरसाइज करता है, कंट्रोल करता है, एंड इसमें सारी चीजें मेंशन है गवर्नमेंट कंपनी की। तो ये आपका एक छोटा सा ये था कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है। तो आपको आइडिया लग गया गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके मिनिमम 51% शेयर्स गवर्नमेंट ओन करे। उस गवर्नमेंट जो है वो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स और ज्वाइंटली बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों ओन कर रहे हैं तो पब्लिक कंपनी होगी, विच मीन्स अ गवर्नमेंट कंपनी इन विच द शेयर होल्डर्स आर बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, देन इट इज अ पब्लिक कंपनी।
A government company in which all the shares are owned by the government, which means whole owner, sole owner है government, इसकी government company की, then it will be a private company. ठीक है, ये आपका है. और बाकी इसमें कुछ नहीं है गवर्नमेंट कंपनी का. एग्जाम्पल्स के लिए बहुत गवर्नमेंट कंपनीज है, लाइक आपके में दिया है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, इंडिया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. सो इंडिया, हिंदुस्तान, ये टर्म्स सारे इससे पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी आपकी. ठीक है, तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट कंपनी का एक छोटा सा डेफिनेशन ही बोल दो या अंडरस्टैंडिंग है. ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे डेफिनेशन में अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन लिख रहे हो. एंड सबसे इम्पोर्टेंट है एक्ट मेंशन करना. अगर आपके में डेफिनेशन में एक्ट दिया गया है एंड आपको पता है कि किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर वो चीज हो रही है, वो एंटरप्राइज चल रही है, देन वो एक्ट आप जरूर से मेंशन कर दो. एंड अगर एग्जाम्पल दिए गए हैं देन एग्जाम्पल्स को भी मेंशन करने से पॉइंट्स मिल जाते हैं. सो ये हमारा गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन हो गई.